हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दलिया बनाने से। तो डुगू जिया का मैं दाल दलिया और बना रही थी। तो दलिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा आ गया है, तो मैं इसको हल्का सा पीसूंगी। तो आज के ब्लॉग में एक डिस्क्लेमर है, मैंने ब्लॉग पूरा वॉइस के साथ शूट किया था, बट आपको पता है मैंने कैमरा नया लिया है, तो कई बार पता नहीं इसकी सेटिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि ना ऑटोमेटिकली आवाज़ नहीं आती और वो जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में हो जाता है। और जैसे हम बात भी कर रहे हो तो आवाज़ तो आएगी नहीं, इसीलिए मेरे को ये जो पूरा व्लॉग है इसमें थोड़ी सी जगह पे सिर्फ वॉइस है और बाकी में पूरे में मेरे को तो इस व्लॉग के मैक्सिमम पार्ट में आपको वॉइस ओवर मिलने वाला है क्योंकि कैमरे की सेटिंग। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो दलिया है वो भून रही हूँ और उसके बाद फिर मैं ये जल्दी से जो मूंग की दाल है वो डाल दूंगी। इसमें मैंने टमाटर, जीरा, घी और हींग में छौंका है। इसमें ना मैं पहले नमक नहीं डालूंगी क्योंकि जिया को भी लेना होता है। जिया को मैं अवॉइड करा रही हूँ अभी फिलहाल नमक 1 साल तक कि थोड़ा कम ही जाएगा कभी जा रहा है तो। हल्दी डाल के बनाऊंगी, उसके जब डुबू के लिए मैं निकालूंगी तो हल्का नमक जो है मिक्स करके उसके बाद मैं गर्म करके दे दूंगी। तो यहाँ पे जल्दी से मैं झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पे बहुत सारे ड्राई पत्ते हो गए जो सूख गए हैं, तो मैंने यहाँ पे आग भी लगा दी। और हम लोग जा रहे हैं मॉड्यूलर किचन के लिए। तो बहुत सारे डिजाइन देखे हैं जिसमें से एक डिजाइन मैंने फाइनल किया है। आप लोग प्लीज अपनी एडवाइस दीजिएगा कि यार क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें कंफ्यूजन बहुत हो रही है और एक बार ही बनेगी किचन। तो हम लोग अपने जो मेन घर है उसी किचन को रेनोवेट करा रहे हैं, साथ में जो बाथरूम्स हैं वहाँ के एक हो चुका था, एक को रिनोवेट करा रहे हैं। तो बहुत सारा काम है, किचन पूरी की पूरी बदलने वाली है। तो प्लीज 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 हेल्प करिएगा कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। ऑल्दो वी हैव डिसाइडेड कि हमें क्या चाहिए, बट उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत ऑल्टर आपको लग रहा हो कि यार ये कलर अच्छा नहीं लगेगा तो क्या बोलते हैं, जरूर आप बता दीजिएगा। और पता है इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने किचन्स भी दिखाई हैं जो हमने फाइनल करी, इवन कलर कॉम्बिनेशन भी दिखाया है। तो फटाफट मैं इनको खाना खिला रही हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग को निकलना था मॉड्यूलर किचन के डिजाइन को फाइनल करने के लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है भूल गए बुधवार और हम लोग जा रहे हैं मॉड्यूलर किचन के लिए डिज़ाइन फाइनल करने, क्योंकि वहाँ पे किचन का काम कराना था। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। तो चलिए जल्दी कुछ हेल्प भी कर दीजिएगा यार मुझे साथ के साथ में आप लोग कि क्या करूँ। उससे पहले मैंने इन लोगों को किया, लंच ही मैंने कर दिया था। इन्होंने अपना दलिया खा लिया, मैंने भी वही खा लिया था। राजा अभी आए ऑफिस से और नई नैनी आई हैं, वो भी टेम्प्रेरी 1 डे के लिए। कल से हाउस हेल्प जो है मतलब मैंने जो करवाई है वो आने लगी, जो घर में काम हेल्प करी। तो मत जाओ यार बार बार। और अभी हम जा रहे हैं फाइनल करने। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है मेरे को ना, येलो और वाइट कलर मेरे को लग रहा है मैं कराऊँ समथिंग लाइक लेमन कलर बनता है, लेमन एंड वाइट में मेरा वो है। राजा बोल रहे हैं ग्रेइश में भी करा सकते हैं, बहुत सारे कलर आते हैं। पर मेरे को वहाँ पे देखा था एक मैंने येलो और ब्लैक, राजा ने वीडियो भेजी थी, पर मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए। आप लोग बताइएगा, मैं दिखाऊंगी आपको सारे डिज़ाइन जितने भी वो हैं। तो हमने 2 से बात करी है, एक कल हम फ़ोटो भेजेंगे हम, तो वो कल पूरी फिटिंग के साथ पूरा डिज़ाइन देंगे। आज जो है वो बोल रहे थे देख लो आप, फिर अभी हम जो वहाँ पे काम करते हैं उनको लेके जाएंगे, वो पूरा देखेंगे। मेरे को स्लैब भी इंक्रीज़ कराएंगे। मैं एक्चुअली में जो किचन है ना वो तुड़वानी है पहले मुझे, उसके बाद बनेगी। और एक बाथरूम जो है जी जब मैं प्रेगनेंट थी वो काम तब नहीं हो पाया था, अंदर का जो है वो मेरे को करवाना है। और देखते हैं, चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। चले चलिए घूमी करने। बहुत शैतानी कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे हम जो किचन डिजाइन है वो फाइनल करने के लिए निकल गए थे। तो जिया की नई नैनी आई थी और अभी तक हम लोग यहाँ पे वो हाउस हेल्प लगा ही नहीं पाए हैं यार। तो यहाँ पे दूसरी आ गई थी क्योंकि वो छुट्टी पे थी, तो वो तो आ नहीं पाती जो पुरानी वाली है, और उनको हमने चेंज करने के लिए भी बोला है। ऑल्दो शी इज़ लाइक वेरी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी क्योंकि इनका नेचर बहुत अच्छा था। और स्पेशली अगर डुगू किसी के साथ कंफर्टेबल है तो वो इंसान बहुत ही अच्छे से उसे ट्रीट कर रहा है, तभी वो उसके पास जाके बैठेगा। तो यहाँ पे हम आ गए थे दुकान में, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे थे। हम लोग के दिमाग में ना, मेरे दिमाग में कुछ लेमन एंड वाइट चल रहा है, राजा के दिमाग में कुछ लेमन एंड ग्रे में चल रहा है। जो कि लेमन ग्रे का जो है इनके पास मॉड्यूलर था, जो कि मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। एक ना मुझे स्काई ब्लू वाइट भी अच्छा लग रहा है, तो मैं वाइट कॉम्बिनेशन चाह रही हूँ, राजा ग्रे चाह रहे हैं। तो हम लोग की थोड़ी सी उस चीज को लेके
बहस चल रही है अभी भी। बट आप लोग वोट करिएगा कि क्या होना चाहिए। वैसे मैं आपको एक किचन का दिखा दूंगी, बाकी आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। लेमन येलो, में को येलो कलर चाहिए था इस पर। रेड में ये वाला जो कलर, ये ग्रे कलर है, तो मैं राजा को बोल रही थी, राजा बोल रहे थे यार ये ग्रे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये लेमन एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन, जबकि ग्रे में हल्का भी आ जाएगा। बट हम लोग विंडो ओपन करा रहे हैं, जिसके लिए भी यार इतनी भैंस चल रही है हम लोगों के यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको लेके आ गए थे हम लोग, और किचन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डर्टी हो रही है, फैली हुई है, क्योंकि बीच में कुछ फंक्शंस भी यहाँ पे हम लोगों ने करे थे, और मेरे को ऐसे टाइम नहीं मिला कि मैं आके कर पाती। ऑल तो सब ऐसा है कि कुछ कचड़ा वचड़ा तो नहीं है, बट हाँ घर का सामान है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी कि बच्चों को लेके जा रही हूँ तो कप प्लेट वगैरह सब कुछ मिल जाए, जो कि काफी मैसी। ऑल दो ये सब कुछ अलग होने वाला है सिवाय वाटर फिल्टर के। यहाँ पे राजा समोसे ले आए थे, जो नैनी आई थी वो खाना नहीं लेके आई थी, तो उनके लिए कि उनको लंच वगैरह कुछ नहीं हुआ था, और मैंने दलिया ही बनाया था। तो दलिया यार मैं तो खा लेती हूँ, हमारे कोई तो नहीं खाते ना, क्योंकि बच्चों के लायक दलिया रहता है मेरा। उसके बाद डुगू यहाँ पे खेल रहा था। इतनी प्यारी वीडियो शूट करी थी मैंने व्हाट्सएप के सब। यार मेरे को पता कैमरे में काफी कंफ्यूजन होती है, तो वही नाप ले रहे थे। अब इनके यहाँ पे जो हमने सेटअप देखा था उसमें कुछ अलग से ना वो पेंट्री वगैरह थी, जो कह रहे थे कि टोटल 4 लाख की पड़ेगी, उसके बाद कुछ निकाल देंगे तो 3 लाख की पड़ेगी। फिर हम लोग ना हम इतने भी नहीं है कि हम कुछ इतना महंगा करवा ले, तो 4 लाख की मॉडल किचन थी जो अपने ब्लैक वाली देखी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे वो, तो वो 4 लाख क्या बोल रहे थे कराने के बाद। जबकि हमें ग्रेनाइट वगैरह पत्थर जो है वो सब कुछ चेंज कराना है, क्योंकि बहुत पुराना लगा है। तो जिया को यहाँ फ्लोर निकाला था, उसने पू करी थी तो खेलने लगी, तो मुझे लगा थोड़ा खेलने देते फिर उसे क्लीन करते। तो वहां पे खेल रही थी, बहुत प्यारा वीडियो था यार ये, क्योंकि वो हंस रही थी ना, बहुत प्यार से हंस रही थी। मैं शूट किया था उसे ना, कुछ मच्छर वगैरह भी काट गया उसके गाल पे, आपको दिख रहा होगा। तो मैं बहुत प्यारा हंस रही थी, बट वो कुछ भी आवाज नहीं आई। आज जब मैंने ना व्लॉग एडिट करने के लिए व्लॉग की फाइल्स को खोला, तो मैंने देखा यार आवाज नहीं, मेरा काफी मूड खराब हो गया, क्योंकि एक तो बच्चों के साथ ना व्लॉग एडिट करना बहुत बड़ी बात है। अब एडिट कर लो तो वॉइस ओवर के लिए शांति का होना बहुत जरूरी है। और हम लोग का जो वाला घर है ना, इसमें प्रॉपरली एक ही रूम है, क्योंकि एक रूम तो यार बिना किसी किसी काम का नहीं है यार, बहुत छोटा सा रूम है, वो किसी काम का नहीं है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चे गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा एकदम से बीच में आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे लिए वॉइस ओवर इज लाइक एक बहुत बड़ा टास्क, अगर ब्लॉग में वॉइस नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे जिया खेल रही थी, और फिर हम लोगों को लगा कि जो नैनी है उनको भेज देना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ टाइल्स भी देखनी थी बाथरूम की, प्लस हमें किचन टाइल्स भी देखने जाना था। एंड उनका घर इस वाले घर से पास नहीं पड़ता। जितने भी हम लोग के यहाँ पे नैनी वगैरह आ रहे हैं और जितने भी हेल्प के लिए आ रहे हैं, उन सबका घर हम लोग के ये वाले घर के एकदम पास पड़ता है, और जहाँ पे हम रह रहे हैं उनसे दूर पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम निकलने लगे थे तो उन्हें मैंने से बोला आइएगा, और शी इज लाइक वेरी वार्म पर्सनैलिटी, लाइक उनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत 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 ही वार्म पर्सनालिटी थी उनकी, तो मेरे को अच्छी लगी यार। मतलब अगर उनको काम वाम का वो भी रहता है तो मैं उनको रख लेती, बट मेरे साथ ये है कि मेरे को घर के काम कराने थे, और वो कॉलेज स्टूडेंट है, तो आई वॉज लाइक नॉट कंफर्टेबल। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ, और हम लोग जा रहे हैं टाइल्स देखने। एक पहले हम लोग राजेंद्र वाले हैं यहाँ पे, आप देखिएगा कहीं पे अगर आप जबलपुर राजेंद्र मॉड्यूलर किचन है तो उनके यहाँ जा रहे हैं, तो वहीं से हम लोग जो अपनी मॉड्यूलर किचन है वो करा रहे हैं। तो उनके हम चले गए थे, उनके रिव्यूज काफी अच्छे थे गूगल में। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि जो किचन है वो अंडर 2 लाख जाएगी, और पता नहीं ऊपर का चला ही जाता है, बोलते हैं पर चला जाता है जब आप फाइनल करने जाते हो। तो यही हमारी जो किचन है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, और यहाँ पे कुछ इनने डेमो लगा के रखे थे। और मुझे ये वाला जो कलर है ना, स्काई ब्लू एंड व्हाइट, ये भी काफी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैंने काफी कंफ्यूजन, जब आप किचन वाले काम में जाते हो तो आपको काफी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। मैं पर कुछ ना रेड या पिंक या मरून टोन में नहीं जाना चाहती थी, तो इसीलिए ना ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला काम है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ अपने आइडियाज एंड सजेशन दे सकते हो। एक्चुअली येलो किचन का मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था, मैंने काफी सारी येलो किचन देखी थी और मुझे काफी 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 अच्छी लगती है। रेड किचन व्हाइट के साथ काफी अच्छी लगती है, पर रेड कलर से मेरा मन उठ चुका है फॉर किचन और कहीं के लिए भी, तो इसलिए रेड के लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, उनको कुछ प्रीवियस वर्क है वो भी वो दिखा रहे थे कि उनने क्या क्या काम किया है। तो जितना भी अपना काम था वो पुराना वाला वो दिखा रहे थे कि हमने यहाँ यहाँ काम किया है, और जितने भी उन्होंने बनाए थे तो उनमें से अगर आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन पसंद आता है, हालांकि मुझे नहीं आया, मैंने उनसे येलो टोन में पूछा तो उनके पास येलो
कह रहे थे वो अभी बना रहे हैं, जो कि कंप्लीटेड नहीं है, अदरवाइज वो दिखा देते। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे टाइल्स के लिए। तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी यार ऐसा 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 हुआ है, जो कि हम लोग कंफ्यूजन में थे, बट इन्हीं से हम करा रहे हैं अपनी किचन। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए या टाइल्स देखने। आई थिंक मैं ना नेक्स्ट डे गई थी, आई कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ खड़े होकर मैं सोच रही थी कि क्या खाना बनाया जाए, मटर और कुछ बनाया कुछ। तो पहले मुझे लगा आलू मटर बनाते हैं, फिर मैंने बैंगन में लहसुन डाल दी और भूनने के लिए रख दिया कि चलो भरता देख लेंगे। फिर मेरा मन नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरे को लगा अप्पे बना लेते हैं, जल्दी से बन जाएंगे। तो मैंने फटाफट, मतलब होता है ना कई बार आपको कंफ्यूजन, तो मैंने सूजी में दही डाली और थोड़ा पानी डाला, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी एंड देन मैंने इसको फूलने के लिए छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर इसको छोड़ने के बाद मतलब डुगू का पेट दुख रहा था, पता है इस टाइम को हंसी आ रही है। एक्चुअली मेरे को ना चीजें चीजें याद करनी पड़ रही है, सब में वॉइस थी, अब वही होता है ना, वो चीजें एक दो दिन पहले की याद करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं नारियल पानी की राजा से मलाई मैंने निकलवाई थी। दिन में हम डुगू को दिन में तो रात में नहीं, थोड़ा नारियल पानी दे रहे उसे कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो जो मलाई आती है ना उसमें, तो मैं रात में राजा को शाम में बोल देती हूँ कि कटवा के ले आना, तो वो कटवा के ले आता है। मुझे मलाई बहुत अच्छी लगती है इसकी, चटनी बना सकते, कुछ भी बना सकते, मेरे को ऐसी अच्छी लगती है। मैंने उसे कटवा ली थी, तो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोग को बता रही थी, उसके पेट में दर्द था। तो राजा आए जब, मतलब राजा थे और राजा को भेजा मैंने मेडिकल स्टोर डुगू के लिए दवाई लेने, क्योंकि पता नहीं क्या था यार, वो बहुत ज्यादा बता रहा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से राई और करी पत्ते का तड़का लगा के डाल रही हूँ अप्पे के बैटर में, क्योंकि उसके बाद मुझे अप्पे बनाने थे। तो वही था कि उसके पेट में दर्द हो रहा था और वो बहुत ज्यादा, मतलब उसे क्रैम्पिंग हो रही थी, क्योंकि अगर रेगुलर दर्द होता तो बच्चा रोता, वो बार बार आके जैसे क्रैम्पिंग होती है बता रहा था, ऊपर देख के रोने ही वो कर रहा था, और एक बार वो बहुत गंदा रो भी दिया था पेट पकड़ के। तो इसीलिए उसके लिए गैस की दवाई थी, एक कॉन्स्टिपेशन स्टूल सॉफ्टनर जो उसका खत्म हो गया था वो, और एक और था यार, आई मेरे को याद नहीं आ रहा। तो अभी वो खेल भी रहा था, तो वो नॉक नॉक करके आता है, मैं खोलती हूँ, उसे नमस्ते करती हूँ, फिर वो आता है अंदर और उसके आप खुश होते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे थे, जब तक राजा वेट कर रही थी मैं और खाना बन रहा था, तब तक राजा मेडिकल स्टोर से उसकी दवाइयाँ ले रहे थे, और यहाँ पे वो नॉक 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 खेल रहा था और उसको कर रही थी मैं नमस्ते, और वो हो रहा था बहुत खुश। तो बच्चों के साथ यही है यार, बच्चों को कब तबीयत खराब होने लगती है, अगर आपका बच्चा बता देता है तो वेल एंड गुड, और नहीं बता पाता तो ज्यादा दिक्कत होती है। तो जिया की एज के बच्चे ज्यादा बता नहीं पाते, डुगू की एज के बच्चे आपको बता देंगे कि या उसे कहाँ दर्द हो रहा है या क्या तकलीफ हो रही है या वो क्या फील कर रहे हैं, एटलीस्ट ये है। तो यहाँ पे वो वही गेम खेलने में लगा था, और मेरे को बच्चों को अटेंशन आपको देनी चाहिए, फिर आप चाहे कितना भी काम कर रहे हो। अगर बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है तो प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि या देना चाहिए, पता नहीं मेरे को लगता है ऐसा, और आई थिंक सब देते भी होंगे। तो यहाँ पे जिया भी आ गई, मतलब हमारे दोनों मेहमान घुस गए थे किचन में, क्योंकि वो मानेंगे तो है नहीं। मैं बंद करके बनाती हूँ किचन, पर वो खटकाते रहते हैं कि मम्मी हमें अंदर आना है, देख अब आना है या नहीं आना है, क्योंकि पता है मेरे पास कमेंट भी आता है, अरे बच्चे आपका खाना कैसे मांगते हैं, हमारे बच्चे तो नहीं मांगते। तो यार बच्चों का ये रहता है, आप माँ हो आपको समझ में आ जाता है चीजें कि बच्चों को खाना खाना है, बट एक वॉइस ओवर कर रहे थे आप उस सेंस में बोलते थे यार बच्चों को खाना मांग रहे थे, खाना मांग रहे थे। जिया तो ऑब्वियसली मांगेगी, पर रो के तो मांगेगी ना, लाइक अलग चीज है, ऑब्वियसली बोल के नहीं मांगेगी, है ना। तो यहाँ पे वो पेट का दर्द बता रहा था, तो मैं उसे एक अच्छा सा टाइट हग कर रही थी कि बेटा पापा आ रहे हैं, दवाई ला रहे हैं। और जिया यहाँ पे खेल रही थी। मेरी ना आज हालत खराब हो गई है वॉइस ओवर कर करके। एक्चुअली मैंने पूरी वीडियो में, पता है 20-25 मिनट का अगर वॉइस ओवर हो जाता है तो आपकी गला सूखने लगता है। तो यहाँ पे जो राजा है वो आ चुके थे, और मैं फटाफट जो दरवाजा है उनके लिए खोलने के लिए लाइक आ गए थे, वेट कर रहे थे, आ गए थे यार। पता मेरा गला सूख गया है, मैंने कभी इतना लंबा वॉइस ओवर नहीं किया। मेकअप वीडियो लेती थी 7 से 8 मिनट का वॉइस ओवर, ब्लॉग में भी बीच बीच में वॉइस ओवर होता है कहीं कहीं पे, व्हेन आप डिशेस को बताना है या कुछ बताना है, बट ऐसे कंटिन्यूटी में बात करना, थैंक गॉड। अगर प्रेगनेंसी होती है ना तो फिर तो आपको सांस फूल फूल के आप पागल हो जाते हैं। मेरे को तो प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा होती थी दिक्कत वॉइस ओवर करने की। तो दवाई ले आए थे और डुगू डिनाई कर रहा था कि मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा। उसका देखो मना करने का तरीका भी एकदम अलग है, ऐसे कि मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, वो हाथ हिला के मना करेगा। पूछा था कि क्या है, तो दवाई पापा दिखाए थे, 2-3 दवाई थी, तो वही उसे लग रहा था कि मैं नहीं पी रहा। वो पता थोड़े से ना नखरे दिखाता है, पर वो पीना चाहता है, मना करता है कि उसे पकड़ो और उसे लिटाओ और उसे प्यार से पिलाओ, पी लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पिएगा। चाहे मना कर रहा है तो मैं करने देती हूँ, उसे अच्छा लगता है। यहाँ पे उसने फटाफट अपनी जो दवाई थी वो पी ली, और मतलब बिना नखरे करे। उसके बाद जो अप्पे थे वो हमारे फूलने लगे थे, एक साइड से मैंने इनको पलटाया और फटाफट हल्का क्रिस्पी होने तक बना लिया। तो मेरे बच्चों को अप्पे बहुत पसंद है। ये वाली डिश ऐसी है
कि मैं उन्हें कितनी बार खिला दूँ वो खा लेंगे, बट सूजी थोड़ी हैवी हो जाती है तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि अब बच्चों को देना ही देना। जिसमें डुग्गू की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है यार, कभी एकदम सही हो जाती है और कभी तो ऐसा और क्लियर कट कॉन्स्टिपेशन है यार। मैं पता है पागल हो गई हूँ पता उसी कॉन्स्टिपेशन के कारण। पहले ऐसा क्या करती थी मैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, अब ऐसे मैं क्या करती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन है, मैं चीजें कंपेयर करती रहती हूँ कि यार ऐसा क्या था क्या नहीं था। तो मुझे सिर्फ छाछ याद आती है, दही भी दे रही हूँ पर दही भी असर कर रही थी, कभी असर नहीं करती है। अंडे मैंने बीच में शुरू करे थे पर गर्मी का ना बंद ही कर दिया, उसका सब कुछ बंद कर दिया मैंने। उसकी इतनी डाइट चेंज करती रहती है कि एक टाइम पे मुझे लगने लगता है कि पता नहीं यार इस चीज से दिक्कत हो रही है, इससे दिक्कत हो रही है। तो वही कंफ्यूजन में है अभी फिलहाल हम लोग। तो मैं यहाँ पे जो चटनी है, टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने, बहुत सी चटनी होती है थोड़ी साउथ इंडियन टाइप की। तो मैं यहाँ पे राई डाल रही हूँ और उड़द की दाल मैंने 20 मिनट भिगो के रखी थी वो डाल रही हूँ। देना मैं इसमें करी पत्ता डालूंगी, थोड़ा सा फ्राई करूंगी और इसको दे देंगे हम एक अच्छा सा तड़का। और तड़के के बाद ये बहुत अच्छी होती है ना, दाल का तड़का नहीं दोगे तो कोई मजा नहीं आने वाला आप लोगों को। तो ये मेरी फेवरेट चटनी है, मुझे डोसे के साथ, इडली के साथ, अप्पे के साथ, सबके साथ ये चटनी। चाहे फिर मैं सूजी का ढोकला बनाती हूँ या सूजी की इडली बनाती हूँ या कोई भी रेसिपी के साथ मुझे ये चटनी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फटाफट मैं इसमें डाल लूंगी ये वाला तड़का। उसके बाद यार हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे पे, एंड मेरा दिमाग इतना खराब था कि कहीं तो आवाज़ आ जाती। तो यहाँ पे मैं मेकअप करके रेडी हुई थी, डुगू ने भी लिपस्टिक ली और लिपस्टिक पोत के रखी थी उसने, और बिंदी भी लगा ली, जिया ने भी लगा ली। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे और मेरा सुबह से मूड खराब था क्योंकि जो नैनी मैंने हटाई थी वो उन्हें दोबारा भेज दी। जब हमने कॉल किया उन्हें, और यार मना नहीं कर सकते थे, कोई गेट पे खड़ा है तो ऑब्वियसली धूप धूप लग रही है, कुछ भी लग रहा है। जब मैं कॉल कर रहे थे तो कॉल ही नहीं उठाने को तैयार होम केयर वाले। तो मैंने 15 डेज का एडवांस दिया है इन्हें और 15 दिन मेरे को लग रहा है कि मैं किसी और से कांटेक्ट करी, एजेंसी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसा इंसान भेजते हैं। मेरे को पता 15 दिन में एक परमानेंट मिल जाना चाहिए था, पर मैं दोबारा से उसी को रिपीट कर दिया। फिर कह रहे फोन ही नहीं उठाने को तैयार। और जब शाम में फोन उन्होंने उठाया सुबह से लगाने के बाद, फिर बोले थे एक दो दिन एडजस्ट कर लो, एक दो दिन एडजस्ट कर लो। यार ऐसे तुम्हारे 15 दिन निकल जाएंगे, मैं तो मर गई ना यहाँ पे काम कर करके। तो वही मैं आप लोगों से बात कर रही थी। उसके बाद फिर अभी जो किचन हम लोग राजेंद्र वाले हैं ना उनको दिखा के आए थे। तो यहाँ पे आके हमें वो आने वाले थे 3 बजे का, उन्होंने टाइम दिया था हम लोगों को कि 3 बजे आएंगे और वो किचन को देख के डिजाइनिंग जो है वो करेंगे। तो डिजाइनिंग का काम 1-2 दिन में हो जाएगा जो कि वो दे देंगे। देखिए आ गई थी, पर ये अच्छी हैं वैसे, पर मैंने समझाया पर को समझ में नहीं आ रहा। पर वैसे बहुत अच्छी नेचर की है, ऐसा नहीं कि बहुत मैं बुराई करूँ किसी की। बहुत नेचर बहुत मतलब जिनको लगाया है ना सबका नेचर बहुत अच्छा है, कोई रूड नहीं है, अच्छा है, बच्चों के साथ सब अच्छे हैं। बस ये है कि मेरा जो पर्पस है ना लगाने का वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है कि मुझे अपनी हेल्थ भी देखनी है, घर का काम भी देखना है। तो उसके हिसाब से जो पूरा घर संभाल ले वैसा इंसान मुझे फिलहाल चाहिए। बच्चों को मैं देख लूंगी, पर तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमारे घर में बहुत ही प्यारे प्यारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, ये देखिए। तो हम लोग आ गए अपने खुद के घर पे और यहाँ पे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं और वो आ गए थे, रसोई वाले भी आ गए थे। इस टाइम पे बाथरूम वाला जो काम है वो भी लगवाना है तो वो भी आ गए। तो सब लोग अपना नाप ले रहे थे, एडवाइजेस दे रहे थे, पूरा सामान लिखवा दिया, सब कुछ करवा दिया। लाइक इतनी फटाफट इतना फटाफट काम हो जाएगा ये नहीं पता था। एक्चुअली में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ काम शुरू भी हो चुका है। हम लोग का सडन प्लान बना था, हम लोग का कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। नहीं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोग को हुआ यार, होम रिनोवेशन की बात आ रही थी मेरे पास काफी। मेरा माइंड काफी रिलैक्स्ड है इस घर में, बट बच्चा फ्रेंडली घर बिल्कुल भी नहीं है ये जिसमें हम लोग रह रहे हैं। नीचे इवन चूहे, इवन ओपन किचन बहुत डेंजरस होती है बच्चों के लिए। जिया पाइप पे हमला करती है सिलेंडर की, जहाँ पे हम लोग रहते थे वहां पे कैबिनेट वगैरह थे तो वो बहुत था। और फिर यहाँ पे घर ढूंढना, फिर वो पार्किंग इशू, फिर डुगू को मैं पेन नहीं दे रही हूँ यार, मैं वैक्स डुगू कलरिंग करता था अपने घर पे, वो कलरिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे वो दीवार खराब करेगा। अपने घर में बच्चे 10 चीजें कर लें, आप कुछ नहीं बोलोगे, बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली यार है ना। तो यहाँ पे मेरी और राजा की हल्की सी वो हो रही थी, बहस भी नहीं मतलब बात हो रही थी। वो राजा कहते हैं किचन कवर की विंडो कवर करा दो, मैंने बोला कुछ भी हो जाए विंडो कवर नहीं होगी। तो वही थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था कि कितने कैबिनेट सामने आ सकते हैं, तो मैंने बोला कोई कैबिनेट सामने नहीं आएगा। तो जो चिमनी है ये इस साइड में जाएगी, लाइक जहाँ पे कप्स रखती हूँ मैं वो पाइप के थ्रू चली जाएगी। गैस की डायरेक्शन चेंज करनी है, बहुत सारी चीजें जो आपको बताऊंगी। जो एक स्लैब एक्स्ट्रा बढ़वानी है, वहां पे हमें सिंक जो है वो शिफ्ट करनी है
और मैं सिंक और किचन हमारी आजू बाजू थी, विच इज लाइक अ वेरी बिग वास्तु दोष, जो कि मुझे लोग बताते हैं कि आपके घर में काफी बड़ा वास्तु दोष है वो, जो कि कुछ इसी तरह से सॉल्व हो सकता था। तो गैस हम लोग सामने करें, उसके सामने फिर वो हो जाएगी, पर आमने सामने पानी भी नहीं आना चाहिए, बहुत सी चीजें पर आमने सामने गैस और वो का था, तो वो तो फिलहाल मैं सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ से घर पे निकल गए थे, और वो जो मेरी नैनी, इनकी नैनी थी, वो बोला उनने कि उनके हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, तो वो अराउंड 5 o'clock घर चली गई, जबकि 8 बजे तक का टाइम है। फिर मेरे को लगा यार जाने दो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उन्हें रखना नहीं है, और कहीं ना कहीं हम लोग का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि कोई भी आ रहा है वो 5 बजे, कल भी आई थिंक जो आपने वीडियो देखी उसे वो 5 बजे भेज दिया था, फिर 5 बजे 5-6 बजे भेज दिया। तो वही हो रहा है कि बच्चे तो आपको खुद ही देखने पड़ रहे हैं, घर का काम भी खुद ही देखना पड़ रहा है, और मेरी तो अब सांस ही फूलने लगी है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे टाइल्स देखने, और टाइल्स के लिए ना हम लोग काफी कंफ्यूजन, यार टाइल्स तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है किचन की टाइल्स में। इतनी प्यारी प्यारी टाइल्स थी ना कि पूछिए मत। तो वो मैंने बोला है कि जो मॉड्यूलर बना रहे हैं उनसे आप सजेस्ट कराइएगा कि क्या बैठेगी उसके साथ। तो हम एक बड़ी टाइल्स आती है ना, वो सोच रहे हैं कि वो करेंगे। और यहाँ पे मेरी छोटी सी बच्ची सो रही है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी। अरे भगवान, नजर नहीं लग। तो ये सो रही थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे टाइल्स देखने। पहले हम लोग देख रहे थे बाथरूम की टाइल्स, जो कि काफी 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 कंफ्यूजिंग थी, पर किचन से ज्यादा कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं था। एक्चुअली में किचन में सब पसंद आ रहा था, बाथरूम में रेयरली ही कुछ पसंद आ रहा था। तो अभी किचन की जो टाइल्स है ना, मुझे कॉफी वाली भी काफी अच्छी लग रही थी। एक पता है बड़ी टाइल थी, उसमें जैसे वॉलपेपर आता है ना पूरा 2 फीट की थी, और उसमें ना पूरे कप वगैरह कॉफी बीन्स वगैरह गिरे हुए थे। और ये वही टाइल्स मैं सोच रही थी बाथरूम के लिए बहुत प्यारी है, उसमें ना रूफ वाला स्ट्रक्चर है। मैं बहुत डार्क या पैटर्न वाली टाइल्स नहीं चाहती, क्योंकि एक बार क्या होता है ना, आप बोर होने लगते हो। फिर हम लोग घर आ गए, यहाँ पे डुगू जिया खेल रहे थे। तो देखिए, अब नैनी ने जो किया था ना, वो मैंने कल जिया को रेडी किया था, उसने इनर पहना हुआ था। आज नैनी ने जिया को रेडी किया, उसने इनर नहीं पहना हुआ। तो उसको वही होता है कि थोड़ा सा होता है, मैंने रखा हुआ था पर नहीं पहनाया। तो होती हैं यार चीजें जो आप खुद से आप एज अ मदर अच्छे से देख पाते हो। उसके बाद फटाफट मैं यहाँ पे बता रही थी आप लोगों को कुछ कुछ कि यार समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ऑल दो अब तो सब कुछ हो ही रहा है, टूटने लगा है, अब टूटने के बाद फाइनल वो करना है। आज बहुत काम फैला हुआ है हमारे घर पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट काट रही हूँ प्याज। एक्चुअली पता क्या है, मैं भरता बना रही थी, और पता है अब मैंने ना एक चीज राजा से देखी कि अगर हम लोग वहां रहते तो ये काम कभी नहीं होता है, क्योंकि टूटने वाला काम, ये काम में 1.5 महीना लगेगा, पूरा 1 महीना 1.5 महीना लगेगा वो काम कंप्लीट होने में। आज जब वो बाथरूम की टाइल्स तोड़ रहे थे ना घर पे, तो पूरी सीमेंट लगी हुई उसमें, और मशीन लानी पड़ेगी। तो वही है कि इस काम में मेरे से बोल रही थी, मेरे को लगा है 10-15 दिन में हो जाएगा। जैसे पीओपी वाले काम हमने कराए हैं, पीवीसी वाले काम कराए हैं, तो हर काम हो गया है 10 दिन में या 12 दिन में, ज्यादा से ज्यादा। अलमारी बनवाई, उससे पहले जब किचन बनवाई थी तो 15 दिन में हो गया था। तो अब टूटने वाला काम है, फिर वो चीज खड़ी होगी, फिर वहां पे मॉड्यूलर वाला काम होगा। तो पूरा फरवरी जाने वाला है इस काम में, और फरवरी में आता है मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी। खैर यार, वो वाला ज्यादा काम जरूरी था, क्योंकि फिर हम लोग कितना यहाँ का किराया भी देना है, फिर वहां का भी करना है, तो काफी सारा अभी है कि एक बार में। हाँ, पर अगर हम लोग वहां होते तो ये काम कभी भी नहीं हो पाता। और हम राजा कह रहे थे अच्छा है हमने पहले अंदर के बाथरूम का काम नहीं कराया, क्योंकि तुम उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी जब मैंने फर्स्ट वो करा था। तो क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट हो गई है, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था उस टाइम पे ये कराना। तो यहाँ पे मैं रोटी बेलने की कोशिश कर रही थी, जो कि फेल हो गई। डुग्गू एकदम, मतलब ये स्लैब ना डुग्गू की हाइट की है, तो डुग्गू ना हमें रोटी नहीं बेलने देता। तो वो फटाफट ना मेरे को रोटी पकड़ के वो कर रहा था, जो कि खराब ही हो गई। फिर राजा को मैंने बोला यार लेके जाना इसे। एक्चुअली में इसका अलग से चकला बेलन है, जो कि मैं नहीं लाई हूँ, उसका चकला बेलन उसी घर में रखा हुआ है। तो वो जब मैं रोटी बनाती थी वो नीचे बैठ के रोटी बेलता था, तो इसलिए उसको हैबिट है। तो फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग भरता और रोटी खा लेंगे। चाय थोड़ी बना दी थी, क्योंकि पूरे दिन के हम थके थे, शाम में चाय भी नहीं मिली। फिर टाइल्स देखने चले गए, और मेरा गला एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ना अंदर से सूख के आया यार। तो बताइएगा यार, हेल्प जरूर कर दीजिएगा, अच्छा सा किचन कॉम्बिनेशन बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि यार पता है आप लोग हमारी फैमिली जैसे हो, आपके सजेशन हम हमारे सर आंखों पर, और आप जो सजेशन दोगे तो एटलीस्ट हमें थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। आपने कुछ कराया है ऐसा, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो चांदनी ब्यूटी जोन है मेरा
हैंडल और उसमें आई थिंक 900 फॉलोअर्स वाला दिखेगा। आप कोई फेक पे जाके मत करिएगा, मुझे डीएम करके बता दीजिए, क्योंकि मेरा नया हैंडल है, अराउंड थोड़े दिन महीने पहले बनाया था, क्योंकि मेरा एक हैक हो गया था। तो बच्चों की मैं रोटी करी थी, तो मुझे डीएम करके अच्छे अच्छे किचन डिजाइन भेज दीजिएगा। कलर कॉम्बिनेशन क्या बेस्ट लगेगा वो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी भी हम लोगों के हाथ में चीजें हैं, क्योंकि अभी टूटना है, बनना है। कलर तो हमने वैसे फाइनल किया है, बट अभी वो कर नहीं रहे हैं, बनाएंगे जब वो अराउंड 10-15 दिन बाद, तो कलर एकदम फाइनल करके ही बताना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल हेल्प कर दीजिएगा और बताइएगा येलो ग्रे या येलो व्हाइट या कोई और कलर, और राजा वाला ज्यादा अच्छा है, मेरा वाला ज्यादा अच्छा है, जरूर बता दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, मुझे पानी पीने की बहुत जरूरत है।